हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आ गया है। आप लोगों को इंतजार था रिजल्ट का। रिजल्ट कैसा आएगा बैंक का। एचडीएफसी दिग्गज बैंक, जिसका रिजल्ट से ही सारे बैंकिंग सेक्टर चलते हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये एक अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। उसके कुछ बेसिक्स जो रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ है मैं वो आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और हिट द ऑल बटन, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आज आए हैं, जिसमें प्रॉफिट 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 बहुत ही शानदार आया है। अनुमान था कि बैंक का प्रॉफिट 11,900 करोड़ का आएगा, लेकिन बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस साल और भी अच्छे शानदार रिजल्ट आए हैं। 12,260 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट जो है बैंक का, 10,342 करोड़ से बढ़कर बैंक का प्रॉफिट 12,260 करोड़ हो गया है। अनुमान था कि बैंक का प्रॉफिट 11,900 करोड़ का होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। अगर हम बैंक के एनआईआई की अगर हम बात करें तो एनआईआई बैंक का 18,443 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट भी मैंने जो बताया वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही बताया है। एनआईआई भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बता रहा हूं। 18,443 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ हो गया है और अनुमान था 22,500 करोड़ आने का। तो एनआईआई के लिए भी हमारा थम्स अप, बहुत ही शानदार। अगर हम इसे परसेंटेज में अगर हम बात करें तो परसेंटेज में 25% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि इस दिग्गज बैंक के लिए बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। अब थोड़ा सा मैं आपको यह बता दूं कि एनआईआई होता क्या है, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। एनआईआई होता है कि नेट इनकम इंटरेस्ट। बैंक जो लोन देती है, चाहे वो होम लोन देती हो, कार लोन देती हो, पर्सनल लोन देती हो या किसी तरह का लोन देती हो, तो बैंक जो लोन देती है उस पर बैंक को एक इंटरेस्ट मिलता है जो उसका इनकम होता है। और उसी तरह से बैंक के पास जो पैसा लोगों का सेविंग के रूप में या एफडी या आरडी के रूप में जो पैसा जमा होता है, वो पैसे पे जो बैंक इंटरेस्ट देती है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एनआईआई कहते हैं। एनआईआई जो डिफरेंस होता है वो बैंक का एक्चुअल में क्या है, वो इनकम होता है। तो एनआईआई जितना अच्छा होगा उससे पता चलता है कि बैंक अच्छे ट्रैक पे है, अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, डिलीवर कर रही है। तो बैंक का एनआईआई भी बड़ा शानदार आया है। अब हम तीसरा बात करते हैं बैंक के एनपीए की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी बैंक के लिए एनपीए होता है। एनपीए जो बैंक का आया है वो इस बार बिना किसी बदलाव के 1.23% क्वार्टर बेसिस पे ग्रॉस एनपीए आया है, जो कि ठीक है, अच्छा है। अगर यहां से एनपीए ना बढ़ना भी बैंक के लिए बड़ा ही पॉजिटिव संकेत है। उसने अपने एनपीए को बड़ा ही शानदार तरीके से मैनेज किया है। तो ग्रॉस एनपीए भी बैंक का जो है बड़ा अच्छा है, 1.23% क्यू एंड क्यू बेसिस पे अनचेंज्ड। नेट एनपीए भी बैंक का शानदार है, अनचेंज्ड, बिना किसी बदलाव के 0.33% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो क्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी बैंक के बड़े ही शानदार आए हैं। तो आग लगाने के लिए ये शेयर मंडे को तैयार है, आप लोग तैयारी कर लें। अब हम बैंक के एनपीए के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए क्या होता है। एनपीए एक्चुअल में जो लोन बैंक देती है, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन के रूप में हो या पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, कुछ भी लोन देती है, तो लोन में बहुत सारे डिफॉल्ट्स भी होते हैं। 3 महीने से ज़्यादा, अगर 90 दिन से ज़्यादा अगर बैंक के जो है ईएमआई अगर नहीं आते हैं तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है। उसको हम एनपीए के रूप में जानते हैं। ये मोटा मोटी के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। एनपीए पे वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है। मैं रिजल्ट के आज सीजन में, रिजल्ट का आज दिन है, आज अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं आपके सामने, तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। एनपीए आप बस इतना समझ लें कि एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको बोलते हैं, वो किसी भी बैंक के द्वारा दिए गए लोन का
फिर वापसी जो होती है, रिकवरी जो होती है, जो ईएमआई के रूप में जो बैंक को मिलता है, जो इनकम होता है इंटरेस्ट के रूप में, वो अगर कहीं से रुक जाए, कहीं पे बंद हो जाता है, तो उसको हम एनपीए के रूप में मानते हैं। तो एनपीए बैंक का शानदार है, अनचेंज्ड है, इसका मतलब एनपीए को बढ़ने नहीं दिया है बैंक ने। ये बहुत ही गुड साइन है बैंक के लिए। एचडीएफसी दिग्गज बैंक का शेयर का रिजल्ट जो है, बैंक का रिजल्ट बड़ा ही शानदार आया है। अब मैं आपको 21 जनवरी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। चैनल का नाम है वसीम वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों, अभी जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक रिजल्ट मोटा मोटी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बस इतना कहना चाहता हूं कि बैंक ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है। और जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है तो इसके शेयर में मंडे के दिन जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही शानदार ये बैंक है ही। शुरू से मैं कहता आया हूं, मिड कैप सेक्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक हमारा फेवरेट बैंक रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें छोटे मोटे टाइम के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो मंडे को आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करके कुछ 10-15-20% कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमें यह भी बताएं कि आपके हिसाब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा आया है। हमें कमेंट करें, कमेंट में हमें लिखें। और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। 21 तारीख को मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बताऊंगा और कैसे रिजल्ट्स रहे इसके बारे में चर्चा करूंगा। आज बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।